रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। डायबिटीज़ का पेशेंट अगर न्यूली डायग्नोस्ड हो या ओवरवेट के साथ हो या अगर किसी बच्चे को डायग्नोस हुई हो डायबिटीज़, सबसे पहला जो कंसर्न एक डायबिटीज़ पेशेंट का आता है कि मैं क्या खाऊं और मैं क्या नहीं खाऊं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, अक्सर व बेशतर लोग उसके लिए कंसर्न भी होते हैं। मेजॉरिटी हमारे पास यहाँ पर चूँकि सोशल मीडिया का अब दौर है और सोशल मीडिया पे ही हम चीज़ें एजुकेट कर रहे हैं, तो वहीं पर लोगों के बारे में लोग अक्सर ये बताते हैं कि लो कार्ब डाइट पे आ जाओ या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाओ। लेकिन इन तमाम जो स्पेशल किस्म की जो डाइट्स हैं उनके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनिशियली वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देते हैं लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। फिर डेफिनेटली उसको छोड़ के दोबारा अपनी नॉर्मल डाइट पे आना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो डायबिटिक पेशेंट जब मुझसे पूछते हैं कि हमारे लिए आप डाइट एडवाइस करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ईच एंड एवरी वन हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो उनका एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान होता है। कभी भी एक मैजिक रूल नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये तमाम चीज़ें इतनी ही खानी है और इतनी नहीं खानी है, क्योंकि एक इंसान जो कि अपने दिन का बेशतर हिस्सा एक्सरसाइज लेबरस वर्क में गुजारता है, उसकी डाइट प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ होगा उस इंसान के मुकाबले में कि जो कि सुबह 9 से 5 अपनी बैठ के ड्यूटी करता है, जिसकी ज़िंदगी में वॉक या एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका डाइट प्लान टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक जनरलाइज्ड गाइडेंस है टू हैव अ हेल्दी डाइट बीइंग अ डायबिटिक और बीइंग अ प्री डायबिटिक। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ PC डाइट के बारे में, यानी कि पोर्शन कंट्रोल डाइट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा आइडियल चॉइस होती है टू मेंटेन योर वेट, टू मेंटेन योर हेल्थ, टू मेंटेन योर डायबिटीज़। तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये PC डाइट क्या चीज़ होती है और इसको कैसे बनाया जाता है एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी ये डाइट प्लान लेना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसे आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हम जब गूगल पे या वीडियोज़ में देखते हैं तो हमें यूरोपियन स्टाइल में आता है, लेकिन आज मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करूँगी आपसे जो कि हमारे अपने कल्चर के हिसाब से है और डाइट प्लान भी उसी हिसाब से होगा। तो उम्मीद है कि आपका फीडबैक जो है वो मुझे मिलेगा और अच्छा फीडबैक मिलेगा इंशाल्लाह ताला। कोई कमी बेशी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में उसे कवर किया जा सके। हाँ, पोर्शन कंट्रोल डाइट में जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है वो डायबिटीज़ प्लेट होती है। एक ऐसी प्लेट अब आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है 9 इंच डायबिटीज़ प्लेट। 9 इंच डायबिटीज़ प्लेट जो है उसमें 3 पोर्शंस होते हैं। एक प्लेट का दरमियानी हिस्सा जो कि 50% कवर करता है। आप साथ में ये वीडियो चल रही है, आप देखिए इसको कि ये किस तरीके से जो है वो इस प्लेट को हम डिवाइड करते हैं। एक 50% पोर्शन होता है और जो नेक्स्ट 50% पोर्शन होता है उसको मज़ीद 2 में डिवाइड किया जाता है, 25% एक और 25% एक, यानी कि हाफ आपका एक पोर्शन है और क्वार्टर के आपके 2 पोर्शन हैं। आपका जो हाफ पोर्शन है उसे आपने फिल करना है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से, जिसमें आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपके पास कैरेट्स आते हैं, आपके पास लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, आपके पास कैबेजेस आते हैं, टोमेटोज़ आते हैं और इसके अलावा आपके पास अनियन आता है। तो ये तमाम चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं टू गिव योर प्लेट अ वेरी न्यूट्रिशियस कॉम्पोनेंट। ठीक है, हमेशा मैं यही कहती हूँ, आप लोग भी जानते हैं जो मेरे पेशेंट हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ऑल दो के ज़ाहिर है ये प्लेट हर कोई अरेंज नहीं करता, लेकिन हम खाने का जो पोर्शन है वो हमेशा स्टार्ट किया करें अपनी वेजिटेबल से, सैलड से। तो ये आपको बहुत हद तक आपके कार्ब क्वांटिटी को कंट्रोल करेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपनी रोटी या चावल से खाना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खा लिया जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम योर 50% पोर्शन ऑफ योर डाइट। आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, अब चाहे आप उसका सैलड बना लें, चाहे आप उसे एज अ रॉ फॉर्म में खा लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो आपका 1/4 पोर्शन है, 1/4 वाला जो पोर्शन है
उसमें आप प्रोटीन लेंगे। प्रोटीन में क्या क्या शामिल होता है? अच्छा, प्रोटीन भी कौन सी प्रोटीन है? लीन प्रोटीन आनी चाहिए। लीन प्रोटीन में आपके पास बगैर चिकनाई वाला छोटे का गोश्त आ जाता है, इसके अलावा चिकन आ जाती है, आपके पास फिश आ जाती है, आपके पास दालों का इस्तेमाल आ जाता है, इसके अलावा इसमें आपके पास अंडे आ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को खुद प्लान अप करेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर खुद ब खुद कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन में आपके पास ये आ गया। आपने ये वाला जो पोर्शन है उतना आपने उसको भर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने ओवरफुल नहीं करना है, इतना ही आपने लेके खाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कार्ब्स का पोर्शन, यानी कि हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे कट डाउन नहीं करेंगे, स्मार्ट चॉइसेस लेकर आएंगे। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कार्ब जो कि हमारे जिस्म में जाके शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता, ऐसा कार्ब जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई आपके पास जो है वो कुक्ड जो है वो होल ग्रेन पास्ताज हो गए, जो मल्टीग्रेन और होल व्हीट वाली चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के आटे की जो रोटी होती है, आप बेसन की रोटी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है वो बाजरे की रोटी शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्वार्टर पोर्शन ऑफ द कार्ब आ जाता है। के अलावा जैसे कि हम कहते हैं कि चावल भी मुकम्मल मना नहीं होते हैं, तो आप अपना, अगर आप सिर्फ चावल खाना चाहते हैं तो आप ये वाला अमाउंट जो है जिसमें ऑयल और घी का इस्तेमाल ना हो, ताकि आपका वज़न, आपकी कैलोरीज, आपका फ़ैट इनटेक ना बढ़े, तो आपने ये इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके चावल भी आप डाल सकते हैं अगर आप रोटी नहीं। इसके अलावा 2 स्लाइसेस आप मल्टीग्रेन ब्रेड के भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कुक्ड पास्ता, जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेट के साइड लाइन में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक डेयरी प्रोडक्ट शामिल होता है और एक फ्रूट शामिल होता है। ईच एंड एवरी मील शुड इनकॉर्पोरेट विथ सिंगल सर्विंग ऑफ द फ्रूट, यानी कि हर खाने के साथ एक सर्विंग अगर आप फ्रूट की शामिल करते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन कंप्लीट पैकेज हो जाता है। अगर आप मील के साथ नहीं लेना चाहते तो आप इसको अपने ब्रंच और स्नैक में रिप्लेस कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में शामिल होता है आपका 1 कप ऑफ मिल्क हो गया, मिल्क नहीं लेते तो आप 3/4 कप योगर्ट ले सकते हैं, जो कि लो फैट होना चाहिए, यानी कि बगैर चिकनाई वाली दही। इसके अलावा अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो चाय पी सकते हैं, चाय भी नहीं इस्तेमाल करते तो कॉफ़ी। तो हर मील के साथ आपका 1 कप डेयरी प्रोडक्ट शामिल हो जाता है, 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट शामिल हो जाता है, जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप उसको जाके देखिए। मौसम के हिसाब से फल शामिल हैं। तो ये होता है पोर्शन कंट्रोल डाइट। अगर आप इस तरह की डाइट इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो आप फ्रूट को उठा के अपने स्नैक्स में ले जाए। इसके अलावा आपको लाइट स्नैक बेड टाइम या इवनिंग स्नैक, अगर आपने एक मील इस तरह से बनाई है तो आप इवनिंग स्नैक में कोई एक सिंगल सर्विंग फ्रूट की या अपने डेयरी प्रोडक्ट की शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन को एडिशनली इन स्नैक्स खाना चाहें तो एक स्मॉल स्नैक जो है वो प्रोटीन का ले सकते हैं, जिसमें आपके पास अक्सर मैं बताती हूँ कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल इन द फॉर्म ऑफ चने की चाट बना के खा सकते हैं, बीन सैलड बना के खा सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अगेन वही वाली बात है कि हर इंसान की तर्ज ज़िंदगी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ जाती हैं उसकी कैलोरी कंजम्पशन के हवाले से, बाज़ औक़ात हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती है जहाँ वेट गेन का बहुत ज़्यादा इशू। तो ये था आज पोर्शन कंट्रोल डाइट पे एक छोटा सा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कंप्लीट डायबिटीज़ प्लेट की डिटेल देखना चाहते हैं तो लिंक हमने दिया हुआ है, एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो वहाँ बनाई गई है, इसे देखिए, आगे शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।